यह कथा आपका जीवन बदल देगी। भगवान शिव की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका जीवन बहुत कठिन था। वह पूरे दिन मेहनत करता, जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन कई बार इतना मेहनत करने के बाद भी उसके घर में 2 वक्त का खाना मुश्किल से बन पाता था। गांव के कुछ लोग उसे देखकर कहते थे, इतनी पूजा करने से क्या होगा? अगर भगवान सच में होते तो तुम्हारी हालत ऐसी नहीं होती। लेकिन वह व्यक्ति इन बातों से कभी दुखी नहीं होता था। उसके मन में भगवान शिव के लिए अटूट विश्वास था। वह हर सुबह जल्दी उठता, पास के छोटे से मंदिर में जाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर हाथ जोड़कर कहता, हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा सही रास्ते पर चल सकूं और किसी का बुरा न करूं। समय बीतता गया, लेकिन उसकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काट रहा था। पूरा दिन बीत गया, लेकिन उसे ज्यादा लकड़ी नहीं मिली। शाम होने लगी और वह थका हुआ घर लौटने लगा। रास्ते में उसे एक बहुत बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु बहुत कमजोर लग रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कई दिनों से भोजन नहीं मिला हो। साधु ने उससे विनम्रता से कहा, बेटा, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा भोजन है? मैं बहुत भूखा हूँ। उस गरीब व्यक्ति के पास उस समय सिर्फ 2 रोटियां थीं, जो उसकी पत्नी ने सुबह उसे दी थी ताकि वह दिन भर की मेहनत के बाद उन्हें खा सके। वह खुद भी बहुत भूखा था। कुछ पल के लिए वह सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं भूखा रह जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन इस बुजुर्ग साधु को भूखा नहीं रहना चाहिए। उसने तुरंत अपनी एक रोटी साधु को दे दी। साधु ने मुस्कुराकर वह रोटी खाई और उसे आशीर्वाद दिया। फिर साधु ने कहा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुमने अपने पास थोड़ा होने के बावजूद उसे दूसरों के साथ बांट दिया। अचानक वहां एक तेज प्रकाश फैल गया। वह साधु धीरे धीरे दिव्य रूप में बदलने लगे। कुछ ही क्षणों में वह कोई साधु नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव के रूप में खड़े थे। यह देखकर वह गरीब व्यक्ति आश्चर्य और भक्ति से भर गया। वह तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। आज से तुम्हारे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। इतना कहकर माँ दुर्गा ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। ब्राह्मण जब अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसके आंगन में अन्न से भरे कई घड़े रखे हुए हैं। उसकी पत्नी और बच्चे बहुत खुश थे। धीरे धीरे पूरे गांव में भी बारिश होने लगी और सूखा समाप्त हो गया। गांव के लोगों ने जब यह चमत्कार सुना तो वे सभी उस मंदिर में जाकर माँ दुर्गा की पूजा करने लगे। उस दिन से गांव में हर साल बड़ी श्रद्धा से नवरात्रि का उत्सव मनाया जाने लगा। ब्राह्मण का जीवन भी पूरी तरह बदल गया, लेकिन उसने कभी भी अपने मन में अहंकार नहीं आने दिया। वह पहले की तरह ही विनम्र और भक्तिभाव से माँ दुर्गा की पूजा करता रहा। कथा की सीख। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं। जय माता दी।